महागठबंधन के बीच चल रहे सीट शेयरिंग के दौरान अब मुकेश सहनी दल के नेता यानी कि गंगा पुत्र कहने वाले लोग अब गंगा की शरण में आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको पटना के दीघा घाट के दिखा रहे हैं, जहां मुकेश सहनी दल के जुड़े हुए नेता अब गंगा में ध्यान करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ कारण है, किन वजहों से यह गंगा पुत्र अब मां गंगा की शरण में पहुंचे हैं, हम इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज गंगा माता के शरण में पहुंच गए हैं, ध्यान किए हुए हैं। गंगा पुत्र हैं, गंगा मैया के बच्चे हैं। गंगा मैया से आज आशीर्वाद और ध्यान लगाने आए हैं। हे गंगा मैया, समाज टकटकी लगा करके बैठा है आदरणीय मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए। यही को लेकर के मैं यहाँ आज गंगा मैया से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मैया आशीर्वाद दीजिए कि हमारे समाज पूरे यूपी, बिहार, झारखंड तीनों स्टेट में जहाँ जहाँ हमारे निषाद समाज के लोग हैं, सब लोग टकटकी लगा के यही बैठे हैं कि हमारे मुकेश सहनी कब डिप्टी सीएम बनेंगे। सीटों की शेयरिंग भी चल रही है, सीटों से जुड़ा हुआ भी कुछ मामला है क्या कि उसको लेके भी गंगा जी से आप कुछ फरियाद लगा रहे हैं? नहीं, गंगा जी से मैं फरियाद लगाने नहीं आया हूं, मैं आशीर्वाद लेने आया हूं। गंगा मैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अधिक से अधिक हमारी पार्टी को सीट मिले और अधिक से अधिक हमारे पार्टी के नेता सदन पहुंचे, जो पार्टी की आवाज़ को बुलंद करे, पार्टी के आवाज़ को पहुँचाएँ। वीआईपी को उचित सीट मिले और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद मिले, यह समर्थकों की उम्मीद है और गंगा मैया से इसी का आशीर्वाद लेने वीआईपी दल के लोग पहुंचे हैं। हम कुछ और लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई? गंगा मैया से गुहार लगा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। एकदम गुहार लगा रहे हैं। गंगा पुत्र हैं हम लोग, तो माता रानी के शरण में हम लोग आ गए हैं कि माता रानी कृपा करें और हमारे नेता, हमारे आदर्श माननीय श्री मुकेश सहनी जी को बिहार का डिप्टी सीएम बनाए। क्या कुछ कहेंगे? डिप्टी सीएम बनाने की मांग लगातार उठती रही है मुकेश सहनी की। कई मंचों से उन्होंने कहा भी है कि अब वह अस्वस्थ है। देखिए, मुकेश सहनी जी जो है उनको डिप्टी सीएम बनाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे समाज को एकदम धकेल दिया गया है। जो आज़ादी के बाद आज तक हमें अधिकार नहीं मिला है। संविधान है लेकिन संविधान को लागू नहीं किया गया है। इसलिए हमारे मुकेश सहनी जी हमारे समाज के लड़ रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। और हमारा जो ये है कि उनको डिप्टी सीएम बनना ही है और बिना बने कोई बात बनने वाली नहीं है। तो डिप्टी सीएम बनाने की मांग करके आप लोग लगातार गंगा से आशीर्वाद मांग रहे हैं, पर एक और हमारा सवाल है कि एक सवाल उठ रहा है हाल के दिनों में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे, बने रहें। बिल्कुल मजबूती से हम लोग महागठबंधन में हैं और महागठबंधन के जितने नेता हैं, जितने दल हैं, सबकी सहमति बन चुकी है। सहमति के साथ हम लोग महागठबंधन में हैं मजबूती से। अगर तेजस्वी और कांग्रेस उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं देती तो उसके बाद तो फिर परिस्थितियां बदल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और दल भी मान गया है और जितने हमारे बड़े नेता हैं सब मान गए हैं, डिप्टी सीएम पर राजी हो गए हैं सब लोग। तो देखिए, साफ तौर से डिप्टी सीएम पद पे सब नेता, महागठबंधन के सब नेता राजी हो गए हैं। यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 24 आपको दे रहा है। और इसी कड़ी में आज महागठबंधन दल से जुड़े हुए वीआईपी के नेता सब कोई आज यहाँ पहुंचे हैं और देखिए गंगा से आशीर्वाद लेने की जुगत में जुटे हुए हैं। क्या लगता है कि माँ आशीर्वाद देंगी? एकदम गंगा पुत्र हैं हम लोग, इन्हीं के शरण में रहवे करते हैं, तो आशीर्वाद क्यों नहीं मिलेगा। आप एक सिंगर भी हैं, लोग गायक भी हैं, किन शब्दों में आप अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे? देखिए, मैं एक भोजपुरी सिंगर हूं और केसरिया से अब की बार विधानसभा प्रत्याशी भी हूं और वहां से जिला पार्षद भी हमारी वाइफ हैं। शब्दों में अगर कहा जाए तो मैं एक गायक हूं और गायकी शब्द तो बहुत बड़ा होता है, तो हम एक गाना के शब्द में काहे नहीं हम गंगा मैया से और पूरे बिहार वासियों से गुहार लगा दे। एक गाना हमने गाया था माननीय मुकेश सहनी जी के लिए कि हर घर में बस एक ही नाम, अरे हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, तब पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय मुकेश बोलेगा। पूरे बिहार का बच्चा बच्चा जय जय मुकेश बोलेगा। तो देखिए, इन्हीं सब मांग को लेकर आज मुकेश सहनी दल के कई नेता दीघा घाट पहुंचे। गंगा में बैठकर उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश सहनी को पदस्थापित करने की मांग मां गंगे से की और साफ तौर से इन्होंने कहा कि पूरे महागठबंधन दल के लोगों से बात हो गई है। जल्द ही मुकेश सहनी यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के जीत के बाद मुकेश सहनी
को डिप्टी सीएम का पद मिलने वाला है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।